नमस्कार जी। हम सभी का हमेशा से एक जिज्ञासा रहती है जानने की कि आखिर हमारे संत लोग, साधु लोग, तपस्वी लोग कैसे तपस्या करते हैं, क्या तपस्या करते हैं, कहाँ करते हैं, और जिसे हम साधारण मनुष्य जान नहीं पाते, क्योंकि ये साधारणता तो उपलब्ध नहीं होते। कोई हिमालय की कंदराओं में वर्षों से तपस्या में लीन है, कोई किसी घने जंगल में कहीं बैठे हैं जहां जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहां कईयों प्रकार के जानवरों से को पार करके जाना होगा और इतनी क्षमता हम साधारण मनुष्यों में नहीं है। कोई बर्फ में सैकड़ों मीटर निचाई में बैठे हैं और तप कर रहे हैं। उन तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? हम तो साधारण मनुष्य हैं। लेकिन यह सौभाग्य है कि अधिकतर वे परम पूज्य संत, साधु, तपस्वी एक स्थान पे आए हैं। उस स्थान का नाम है महाकुंभ, जो कि इस समय प्रयागराज में संपन्न हो रहा है। वहां करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं और साधु संतों की चरण वंदना कर रहे हैं, रज ले रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं पूरी बात बताऊंगा एक प्रसिद्ध बाबा के विषय में, जो वहाँ पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन इससे पहले आपसे आवाहन, आपसे निवेदन कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, गंगा मैया की रेती पर अवश्य आएं, उनमें एक डुबकी अवश्य लगाएं। चलो फिलहाल बात करते हैं कांटे वाले बाबा की। कांटे वाले बाबा इस समय महाकुंभ में चर्चा का विषय बने हैं। कौतूहल लोगों के अंदर है, आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये बाबा ये इतना अद्भुत कैसे 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 कर लेते हैं, और यह कैसे हो जाता है। और उनके लिए वह सब करना बिल्कुल साधारण जैसा है कि अरे, कभी सोच सकते हैं कि कोई कांटों की सैया पर विश्राम कर सकता है, आराम कर सकता है? कभी सोचा जा सकता है? मुझे लगता है मुझ जैसे साधारण लोग तो सोच भी नहीं सकते कि कांटों की सैया पे कैसे सोया जा सकता है, आराम किया जा सकता है, बैठा जा सकता है। लेकिन वे कांटे वाले बाबा 50 सालों से कांटों की सेज पर तपस्या करते हैं। यह है उनका तपस्या करने का तरीका और चर्चा का विषय बना हुआ है। अद्भुत साधना है यह। महाकुंभ में आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं वे। तब फिर आप जानना चाहते होंगे कि कांटे वाले बाबा का मूल नाम क्या है। तब बताता हूं कि उनका नाम है श्री रमेश कुमार माझी, जिन्होंने अपनी साधना अपने गुरु के सानिध्य में शुरू की और वे कांटों की सैया पर तपस्या करते हैं। वही यही उनका एक तरीका है, लेकिन दंभ नहीं है। उनसे जब बात की जाती है तो वे कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। यह सब गुरु के आशीर्वाद से और प्रभु करवाते हैं। मैं इतना सामर्थ्यवान नहीं हूं कि मैं यह सब कर पाऊं। अच्छा,
उनका ये कहना है कि मैं अकेला प्रयागराज में ही नहीं आया हूँ, मैं नासिक, हरिद्वार, उज्जैन सभी स्थानों पर जाता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जहाँ जहाँ जब कुंभ पड़ेगा उसमें स्नान करके अपने पापों को नष्ट या कम किया जा सकता है। और वे घंटों कांटों की सेज पर प्रभु को याद करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यह मेरा व्यक्तिगत विचार है कि प्रभु ने भी उन पर छत्र छाया कर रखी होगी, तभी न कर पा रहे हैं। वरना कल्पना करो, एक कांटा चुभ जाए तो कितनी व्याकुल हो जाते हैं हम कि जितनी जल्दी हो निकाले निकाले निकाले, पीड़ा हो रही है, दर्द हो रही है जरा से कांटे से, वो कांटों की सेज पर आराम करते हैं। तो यह बगैर प्रभु की कृपा से कैसे संभव है? हो ही नहीं सकता है। तब फिर कैसे कहा जा सकता है कि रमेश कुमार माझी को प्रभु का कुछ ना कुछ तो मिला होगा। मैं नहीं कह रहा कि उन्हें दर्शन हुए, ना ना, लेकिन कुछ ना कुछ आशीर्वाद तो मिल ही गया है। फिलहाल महाकुंभ में रमेश कुमार माझी, जो कि एक साधु हैं, संत हैं, तपस्वी हैं, चर्चा का विषय बने हुए हैं। महाकुंभ में कई अद्भुत साधु संत आए हैं। कोई IITN है ना, वे भी चर्चा में हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो इस समय चर्चा में है वे हैं बाबा रमेश कुमार माझी, क्योंकि वे कांटों की सैया पर तपस्या करते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात और, साधु का संतत्व तो बताने का मन कर रहा है कि वे कैसे हैं, क्या करते हैं। जिस समय वे तपस्या में होते हैं, वहाँ से कोई यदि कोई निकला और निकलता है, मैं कुंभ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे उनके जीवन की बात कर रहा हूँ, तब फिर दक्षिणा के रूप में जो भी वहाँ समर्पित कोई कर गया है ना, तब वे क्या करते हैं कि पूरी राशि का आधा जो भी उन्हें साल भर में मिला है, उसका आधा जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर वे दान कर देते हैं। और जो आधा बचा, वो आधे से उनके साथ में और भी जो साधु संत महानुभाव रहते हैं ना, उनके भोजन प्रसादी में लग जाता है। अपने लिए कुछ भी नहीं। उनके लिए तो तपस्या ही बहुत कुछ है, क्योंकि मुझे लगता है जो वहाँ चर्चा की गई, वहाँ जो लोगों से बात की गई, इनका तो जो उद्देश्य है वह है प्रभु प्राप्ति। और जब इंसान कोई साधक घंटों कांटों की सेज पर बैठकर तपस्या करते हैं, तो फिर इतना अनुमान तो लग ही जाता है कि प्रभु की कृपा तो बरस ही रही है उन पर। गुरु का जो ज्ञान है वो इनके काम आ रहा है, और वे कांटों की सेज पर बैठकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। ऐसे हैं कांटे वाले बाबा, जो महाकुंभ में एक तरह से कौतूहल बने हुए हैं। लोग आश्चर्य में डूब जा रहे हैं उनको देखने के बाद, ये कैसे कैसे संभव है। और कई महान साधु संत महाकुंभ में पधारे हुए हैं, जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। आप भी जहाँ भी हो पहुँचिए। यह बहुत कम अवसर आता है कि जब इतने बड़े तपस्वी महान योगी एक साथ एक जगह प्राप्त हो पाते हैं। उनकी चरण रज लीजिए जाकर के, गंगा मैया में डुबकी लगाइए जाकर के। शायद 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 इस कलयुग के प्रभाव को हम अपने जीवन में जो हमारे घटित होने वाला है, शायद कुछ कम कर पाए। शायद हम अपने पापों से थोड़ा बहुत मुक्त हो पाए, क्योंकि संतों की जो चरण रज है वह लेकर के माथे पर लगा लेने भर से
कई तपस्याओं का फल मिल जाता है। पता नहीं किस वेश में प्रभु स्वयं आए हों, क्योंकि गंगा मैया मात्र एक नदी नहीं है, यह तो विष्णु जी से आई हैं। हो भी सकता है विष्णु जी को गंगा मैया का स्मरण हो आया हो और वो भी आ गए हो। इसलिए जाइए, और हाँ, एक बात बिल्कुल याद रखिएगा कि अकेला आपको वहाँ पर गंगा मैया में डुबकी नहीं लगानी है। वहाँ पर जिस रास्ते से साधु गुजरे हों, जिस रास्ते से तपस्वी गुजरे हों, उस रास्ते की मिट्टी लेकर के माथे में लगा लेना, अपने घर ले आना, घर पवित्र हो जाएगा, सकारात्मकता ऊर्जा आएगी, ये दावा है मेरा। तब फिर कांटे वाले बाबा के और संतों के दर्शन करने अवश्य महाकुंभ पधारे।